शिमला में बीजेपी सांसदों पर बरसे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली में हिमाचल की आवाज नहीं उठाने का लगाया आरोप। कहा आपदा के समय केंद्र ने नहीं की मदद। लगभग 1.5 साल बाद गंगूराम मुसाफिर ने की कांग्रेस में हुई वापसी। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में हुई वापसी। प्रतिभा सिंह ने गंगूराम जीत का किया दावा। जुब्बल पहुंचे बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। कांग्रेस पर लगाया जनता को धोखा देने का आरोप। चंबा में डाक विभाग का कर्मचारी बर्खास्त। 32 लाख रुपए हड़पने का लगा आरोप। एपीएम ममता सिंह ने की मामले की पुष्टि। सोलन में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त। अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया पीला पंजा। उच्च न्यायालय के आदेश पर चला पीला पंजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। शुक्रवार को मंडी संसदीय क्षेत्र की अहम बैठक के बाद कांग्रेस ने शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए अहम बैठक बुलाई। ये बैठक शिमला स्थित राजीव भवन में हो रही है और बैठक में शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी का पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ और बैठक में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने खासतौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए अहम बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने 15 महीने के काम को लेकर जनता के बीच में जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के वक्त राज्य सरकार ने बिना केंद्र सरकार के मदद के बेहतरीन काम किया और जब प्रदेश में आपदा आई तब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की आवाज नहीं उठाई। वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि वे मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि वे मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। के ओपिनियन लीडर होते हैं जो अपने विचार रखते हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, उनसे विस्तृत चर्चा की और विस्तृत चर्चा करने के बाद आज हमारे शिमला लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री विनोद सुल्तानपुरी जी जो यहाँ से है, शिमला पार्लियामेंट के सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, पूर्व हमारे विधायक, वर्तमान विधायक, वर्तमान मंत्री, सबकी बैठक प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें अभी बुलाई है। तो हमने उस बैठक में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद शिमला में, क्योंकि मंडी की रणनीति अलग होगी और शिमला की रणनीति अलग होगी, तो इस सिलसिले में इन बैठकों का दौर चल रहा है। हमारा ये मानना है कि 15 माह में हमारी सरकार ने आम जनता से जुड़े हुए लोगों के लिए कार्य किए, चाहे वो ओपीएस की बात है और सबसे बड़ा कार्य जो हमने किया, जो महिलाओं के सम्मान में हमने प्यारी बहना योजना की शुरुआत 1 मई 2024 से स्पीति से की थी, फिर 25 फरवरी 2024 से लाहौल में की थी, फिर पूरे हिमाचल प्रदेश में की। उसमें चुनाव आयोग ने जो हमें फॉर्म भरने की अनुमति दी, हम चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी पहले ओपीएस को रुकवाने की कोशिश की, राजस्थान में इनकी सरकार जैसे ही बनी, हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस दिया, इन्होंने पहली कैबिनेट में राजस्थान की सरकार ने ओपीएस वापस लेने की नोटिफिकेशन की है। आप ये गलत बोल रहे हैं, विरासत को ये ऐसे थोड़ी ना राजनीति है कि आप आए और दूसरा बैठे। 25-26 वर्ष के बाद ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे पूज्य पिताजी के कार्यकाल से 6 लगातार लोगों ने, हमारे शिमला पार्लियामेंट के लोगों ने उन्हें उन पर विश्वास किया और उन्हें अपना सांसद बनाया। आज 26 साल के बाद मुझे ये टिकट मिला है और आलाकमान का बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रतिभा सिंह जी और हमारे डिप्टी सीएम साहब, ये सारी हमारी जो स्टेट की लीडरशिप, इन्होंने जब दिल्ली में ये बात रखी तो ये मुझे सम्मान भी लगता है और मैं समझता हूँ इसको ये कोई हेरिडिटी या हमारा कोई ऐसा नहीं है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो कार्यकर्ता होने के नाते जो भी काम हमें बोला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बगावत कर पच्छाद से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले गंगूराम मुसाफिर की आज हिमाचल कांग्रेस में वापसी हो गई।
मुसाफिर के चुनाव लड़ने के वजह से कांग्रेस के दलाल बता दें कि प्यारी बीजेपी रीना कश्यप से चुनाव हार गई थी और गंगू राम मुसाफिर ने शनिवार को शिमला स्थित राजीव भवन पहुंचकर पूरे दल बल के साथ कांग्रेस में वापसी की और इस दौरान हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी और हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार भी मौजूद रहे और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले गंगू राम मुसाफिर की वापसी बेहद अहम है और उनके पार्टी में वापस आने के चलते कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र को भी वहीं बता दें कि मुसाफिर के चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस के दयाल प्यारी बीजेपी की रीना कश्यप से चुनाव हार गई थी और गंगू राम मुसाफिर ने शनिवार को बता दें कि शिमला स्थित राजीव भवन पहुंचकर पूरे दलबल के साथ कांग्रेस में वापसी की और इस दौरान हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी, विनय कुमार भी मौजूद रही। ये तो सर्वविदित है कि हमारे 4 लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उस संदर्भ में पार्टी बिल्कुल सशक्त और मजबूत होकर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। आज हम चाहते थे कि हमारे गंगूराम मुसाफिर जी, जिन्होंने पिछली मर्तबा इलेक्शन लड़ा था एज इंडिपेंडेंट, तो उनकी वापसी बहुत जरूरी थी। आज उन्होंने वापसी की है और हम इस बात से गौरवान्वित है कि सभी हमारे वरिष्ठ उस क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत खुश है और वो बहुत देर से चाह रहे थे कि मुसाफिर साहब की वापसी हो। आज उन्होंने वापसी की है अपने सारे दल बल के साथ, तो आज हम उनका स्वागत करते हैं पार्टी में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता हमारे एकजुट होकर हमारे जो कैंडिडेट है यहाँ से सुल्तानपुरी जी, उनको जिताने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। सभी अपने अपने फील्ड में काम करेंगे और हम इसको सीट को भारी बहुमत से जीतकर कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप जुब्बल पहुंचे, जहां उन्होंने 8 कार्यक्रमों में बता दें कि हिस्सा लिया और उन्होंने बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जहां उन्होंने युवाओं के साथ वादा किया था वो सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे, वहीं उन्होंने 1 लाख क्या एक भी नौकरी नहीं दी और ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उल्टा 10,000 युवाओं को नौकरी से निकाल दिया, जो कि युवाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। और वहीं 10,000 युवा जिन्होंने कोविड संकट काल के समय जनता की बता दें कि 1.25 करोड़ युवाओं को नौकरी से निकाल दिया और युवाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार किया। ये वही 10,000 युवा हैं जिन्होंने कोविड संकट काल के समय जनता की सेवा करी थी और आज सड़कों पर हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस सरकार है जो झूठ बोलकर सत्ता में आई और आते ही उन्होंने जिन जिन वादों को पूरा करना था उनके विपरीत काम किया। हमारे जिन बच्चों को नौकरी लग रही थी पिछले 1.5 साल में, जिनकी काउंसलिंग होनी थी, जिनको कॉल लेटर जाने थे, जिनका डॉक्यूमेंटेशन होना था, वो सारे बच्चे आज अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। 10,000 बच्चे जो कोविड के समय में हमने, विशेष रूप से लड़कियां, बेटियां, कोविड के समय में स्टाफ नर्सिस भर्ती की थी। ऐसे समय में जब कोरोना आया था, जब परिवार के लोग भी मरीजों को देखने नहीं जा रहे थे, ऐसे समय में ये लड़कियां अपना जीवन, अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की सेवा कर रही थी, ऊपर गौ दवाइयां।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट में कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी के याचिका पर आज सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल कर सांसद बने और प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है और एडवोकेट नीरज गुप्ता ने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 को होगी। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव को हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर चुनौती दी है और उसमें उन्होंने मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्चे से विजय घोषित करने के नियम को गलत बताया है। अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार नियम की एक धारणा को उन्होंने याचिका में चुनौती दी है। हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल करी है लेइंग चैलेंज टू द इलेक्शन ऑफ 1 सीट ऑफ राज्यसभा और ग्राउंड हमने रखा है। वी आर ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कोई इसमें डिस्प्यूटेड फैक्ट्स नहीं है, सारे एडमिटेड फैक्ट्स हैं। ओनली ऑन प्रोविजन ऑफ लॉ वी हैव लेड अ चैलेंज। तो कोर्ट ने हमारी प्रिलिमिनरी कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी विजय इंद्र कर्ण ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बीजेपी उम्मीदवार सुधीर शर्मा जनता को गुमराह करना बंद करें। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सुधीर शर्मा को पहली बार धर्मशाला से टिकट दी, लेकिन पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। और साथ ही सुधीर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं कौन सा चश्मा सुधीर शर्मा ने लगाया है और जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्य उन्हें नहीं दिखाई दे रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब आपदा आई थी तब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पूरी जमा पूंजी दान कर दी थी। सुधीर जी धर्मशाला में योजनाओं की और मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैंने इस विषय पे पत्रकार वार्ता आज करी है। ये सिर्फ और सिर्फ धर्मशाला की जनता का जो ध्यान है, वो जो असली प्रकरण हुआ है उसे हटाने के लिए ये इन मुद्दों की बातें कर रहे हैं। धर्मशाला की जनता आज सुधीर शर्मा से जानना चाहती है कि आखिर क्या कारण रहे कि उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया। आज आखिर क्या कारण रहे कि उन्होंने डाकघर मसरूंड में लोगों के लाखों रुपए हड़पने के मामले में डाक विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और डाक विभाग ने डाकघर मसरूंड के बीच के ब्रांड पोस्ट मास्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बीते माह डाक विभाग के मसरूंड शाखा में 32 लाख के घोटाले का मामला सामने आया था और इसका खुलासा होने के बाद इस मामले में ब्रांड पोस्टर मास्टर को सस्पेंड कर दिया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।